बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल जिलानी शाह साइंस 406। तो स्टूडेंट्स, आज मैं एक मैकेनिक्स के टॉपिक के साथ आपके सामने जो है वो इस लेक्चर को लेके आया। इस लेक्चर में बात की जाएगी कि जो फोर्स है उसका कंसेप्ट क्या है, यानी फोर्स क्या है। तो ये तो हर जो साइंस का स्टूडेंट्स है जो थोड़ी हायर क्लासेस में वो जानता है कि जो हमारे पास फोर्स होती है वो क्या होती है। बहरहाल इसका कुछ छोटा सा मेरा लेक्चर है, इसको देखते हैं। तो इसमें जो है कंसेप्ट में मैंने लिखा है कि जो फोर्स होती है वो एक ऐसी एफर्ट है या एक कॉज है जिसकी वजह से बॉडी की स्टेट जो चेंज हो जाती है। मतलब एक बॉडी अगर रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगा, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो रेस्ट में आ जाएगा। मीन्स के ये एक पुश और पुल का कंसेप्ट बनता है। ठीक है, पुश और पुल क्या करता है, उस बॉडी की स्टेट चेंज कर देते हैं। इसके बाद हम इस फोर्सेस की जो टाइप्स हैं वो पढ़ेंगे। वो हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। उसके ऊपर जो है हम बात करते हैं। चलिए पहले इसकी जो डेफिनेशन है वो देखते हैं। ये कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, दिस फोर्स इज एन एक्सटर्नल effort or cause in the form of push or pull which tends to change the state of rest or motion of a body. It can be classified into two categories. अब इसकी दो कैटेगरीज हैं फोर्सेस की। कौन कौन सी? पहली कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। ये कौन सी? दीज फोर्सेस एक्ट ड्यू टू एक्चुअल कॉन्टैक्ट बिटवीन द बॉडीज, फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शंस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन सी होती हैं? These forces act without any physical contact between the bodies, for example electric, magnetic and gravitational forces. जी, तो जो फोर्सेस की दो कैटेगरीज मैंने आपको बताई, इसमें जो हमारे पास जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं, ये फोर्सेस कौन सी हैं? जब बॉडी का एक्चुअल कॉन्टैक्ट होता है। एक्चुअल कॉन्टैक्ट का मतलब है कि जब ओरिजिनली बॉडी, जो रियली बॉडी जो एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उनके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर ये जो फोर्स एक्ट करती है। जैसे मेरे पास ये दो बोर्ड मार्कर्स हैं, अभी इनके दरमियान सेपरेशन है, देयर इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन दीज बोर्ड मार्कर्स, इसलिए इनके दरमियान कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। जैसे ही इनका आपस में कॉन्टैक्ट बनेगा तो इनके दरमियान जो फोर्स है ये एक्ट करेगी इस पॉइंट के ऊपर, जहाँ पर ये कॉन्टैक्ट में है, इस पॉइंट के ऊपर। और वो फोर्स तब तक एक्ट करेगी जब तक ये कॉन्टैक्ट में। जैसे ही इनका कॉन्टैक्ट ख़त्म होगा, एक्चुअल कॉन्टैक्ट जो है ये फिजिकली कॉन्टैक्ट नहीं रहा, तो उस वक्त ये फोर्सेस जो हैं वो एक्ट नहीं करेंगी। तो ये है इसका कॉन्टैक्ट फोर्सेस, इसलिए इनको कहते हैं कि जब बॉडी कॉन्टैक्ट में होते हैं तब ये एक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन फोर्स। अब फ्रिक्शन का तो आपको पता है कि फ्रिक्शन के, अब जैसे फ्रिक्शन फोर्स ये कि मैंने अपने हैंड के ऊपर दूसरा हैंड जो है इसको मूव करता हूँ तो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करती है, क्योंकि दोनों हैंड्स आपस में कॉन्टैक्ट में। तो अगर ये कॉन्टैक्ट में नहीं है तो फिर ये फोर्स एक्ट नहीं करेगी। तो फ्रिक्शन फोर्स भी तभी एक्ट करती है जब बॉडी कॉन्टैक्ट में होते हैं, जब कॉन्टैक्ट में नहीं है तो वो एक्ट नहीं करती। इसी तरीके से जब फ्रिक्शन फोर्स है तो उसके ऊपर नॉर्मल फोर्स एक्ट करती है, वो भी जो है जब बॉडीज कॉन्टैक्ट में होते हैं तब एक्ट करती है। और नॉन कॉन्टैक्टेड फोर्स कौन सी होती है? जब बॉडी एक्चुअली, यानी जो बॉडीज़ हैं वो चाहे कॉन्टैक्ट में ना हो, उनका एक्चुअली कॉन्टैक्ट हो ही ना, एक्चुअल कॉन्टैक्ट ना हो, फिजिकल एक्चुअल कॉन्टैक्ट, मतलब वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर जहाँ भी हो, तो उनके दरमियान ही फोर्सेज एक्ट करें। अब जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो अब देखें सन और अर्थ के दरमियान कोई कॉन्टैक्ट है, देयर इज़ नो कॉन्टैक्ट बिटवीन अर्थ एंड सन, लेकिन ये फोर्स एक्ट कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स है, वो मैंने आपको बताया था, चार्जेस एट द डिस्टेंस के ऊपर होते हैं लेकिन फिर भी ये फोर्स एक्ट करती है। मैग्नेटिक फोर्स है, आप मैग्नेट के पास किसी भी दूसरे मेटल्स को लाएँ तो उसको क्या करता है, आयरन पीसेस को लाएँ तो दूर से ही उसको अटैक करेगा, उसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगी। तो ये कॉन्टैक्ट ना भी हो तब भी ये फोर्सेस एक्ट करती हैं। अब चलिए इनर्शिया के ऊपर बात करते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया क्या है कि द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट पोजेस द चेंज इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसके ज़रा टाइप्स ही पढ़ लें, फिर इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहले क्या है इनर्शिया ऑफ रेस्ट? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी नॉट टू चेंज इटसेल्फ इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट फॉर। अच्छा, अब ज़रा ये जो इनर्शिया है मैं ज़रा इसकी एक्सप्लेन कर दूँ, थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन बता दी जैसे मैंने कि ये एक बॉडीज़ की एक ऐसी प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो क्या करती है, अपोज करती है एनी चेंज को जो उसकी स्टेट में की जाए। यानी अगर इस सिंपल वर्ड्स में कहूँ कि उसी बॉडी की एक ऐसी इंटरनल प्रॉपर्टी है कि वो बॉडी जो है वो प्रॉपर्टी अपोज करती है बॉडी की स्टेट। अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहे, उस मोशन को अगर हम रेस्ट में लाना चाहते हैं तो ये उसकी अपोज करेगी कि क्यों ऐसा हो रहा है, इसको मोशन में रहना चाहिए। अगर रेस्ट में है तो उसको मोशन लाने के लिए, तो ये जो बॉडी की प्रॉपर्टी है ये उसके ऊपर रहेगी जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करती है। उसकी जो प्रॉपर्टी है ये उसके अंदर रहेगी। जब एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगी तब उसको भी ये अपोज करेगी, ठीक है ना। तो ये उसकी इंटरनल इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जो क्या करती है, बॉडी की स्टेट को जो है वो उसके अंदर जो चेंज ला रही है उसको अपोज करती है। तो आमतौर पर ये जो इनर्शिया है ये हमारे पास 3 टाइप्स के हैं। देखते हैं जी, पहला कौन सा है? Energy of rest, it is the ability of a body not to change itself its position of rest. For example, when a bus starts, suddenly the passenger standing inside it leans backward. ठीक है जी।
अब देखें ये जो है मतलब जो है एक ऐसी अब ये इनर्शिया है जो रेस्ट का है कि इसमें बॉडी क्या करता है कि उसकी जो स्ट्रगल है उस बॉडी की जो एबिलिटी है वो ये है कि बॉडी अगर रेस्ट में पड़ा हुआ है तो वो रेस्ट में ही रहे, उसने बॉडी को रेस्ट में रखना है। बॉडी की जो इंटरनल प्रॉपर्टी है इनर्शिया जो है, इनर्शिया बाय रेस्ट जो है, या इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो है, ये क्या करेगा कि बॉडी जो है अपनी स्टेट को ना चेंज करे रेस्ट वाली को, रेस्ट ही में रहे। अब इसकी कैसे हम फिजिकली सिग्निफिकेंस देखते हैं, इसका कैसे एक्सप्रेशन हमारे सामने आता है कि एक बस है उसके अंदर पैसेंजर्स हैं, जैसे ही वो बस स्टार्ट करती है चलना, ठीक है ना, देखें ना, द पैसेंजर व्हेन इट बस स्टार्ट सडनली पैसेंजर स्टैंडिंग इनसाइड लीड्स बैक टुवर्ड्स, ठीक है जी। अब बॉडी पहले बॉडी के अंदर पैसेंजर भी वो भी खड़ा है और बस भी खड़ी है। जैसे बस ने आगे मूव करना स्टार्ट किया तो जो बॉडी है उसके अंदर प्रॉपर्टी उसके अंदर जो इनर्शिया है वो क्या चाहेगा कि बॉडी उसी हालत में रहे। बस मूव करती है लेकिन उसको पोज करे, नहीं बॉडी बस को तो अपोज करेगी, बॉडी नहीं आगे जाना चाहिए। तो इसलिए जस्ट जितना बस आगे डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो जो हमारा बॉडी है वो बैक साइड पर जो है ना मूव करता है, यानी जैसे बस चलती है हम पीछे की तरफ गिरने लगते हैं। तो इसकी क्या वजह है कि वो इनर्शिया जो है इसको उसी हालत में रखना चलता है, जितना डिस्टेंस आगे मूव किया है वो उसको पोज करेगा उतना डिस्टेंस हम बैक साइड पर आओ और अपनी असली हालत में रहे। तो ये हमारे पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी नॉट टू चेंज इटसेल्फ इट्स डायरेक्शन of motion. When a bus suddenly turns towards the right, the passenger turns towards the left. अब ये जो इनर्शिया था वो रेस्ट की वजह से था, ये इनर्शिया जो डायरेक्शन उसका है, ठीक है। ये क्या इनर्शिया, एक ऐसा इनर्शिया जो कोशिश करेगा कि बॉडी अगर जो है ना उसकी जो डायरेक्शन है वो ना चेंज, जिस डायरेक्शन में पड़ा हो उसी डायरेक्शन में पड़ा रहे, उसकी डायरेक्शन। पहला जो इनर्शिया रेस्ट था वो होता है कि बॉडी रेस्ट के अलावा पड़ा रहा है, ठीक है ना, उसके अंदर मोशन नहीं आनी चाहिए, और उसके अगर कुछ एज आती है तो उसको अपोज करता है, इसलिए वो पैसेंजर जो थे वो बैकवर्ड मूव करता है, बस आगे तरफ मूव करती है, ठीक है। अब ये जो है डायरेक्शन, जैसे मतलब अब एक बस चल रही है तो बस जो टर्न्स करती है राइट की तरफ तो हम मूव करते हैं लेफ़्ट की तरफ। उसकी वजह क्या है कि वो जो चेंज आ रहा है वो राइट की तरफ है, और जो इनर्शिया वो क्या करेगा उस चेंज को अपोज करेगा, तो सारी बात जो उसकी अपोजिशन है वो अपोजिट डायरेक्शन होगी ना। तो राइट की तरफ मूव करता है तो उसकी जो इनर्शिया अपोजिशन वो लेफ़्ट की तरफ बॉडी को मूव करेगा। तो जब बॉडी टर्न्स करती है बस, तो बस जो है वो टर्न्स करती है तो उसके अंदर जो पैसेंजर है वो लेफ़्ट की तरफ जो है वो लीन्स करते हैं। इसी तरीके से आखिरी हमारे पास प्रॉपर्टी है इनर्शिया ऑफ मोशन। It is the ability of a body not to change itself its state of uniform motion. For example, when a bus suddenly stops, the passenger standing and a bus leans forward. ठीक है जी, ये कौन सा इनर्शिया है जो उसकी जो यूनिफॉर्म मोशन है उसकी स्टेट को जो है वो चेंज कर जो है चेंज को अपोज करेगा। मतलब पहले हमने वो उसकी जो स्टेट ऑफ रेस्ट थी उसकी अपोजिशन के लिए जो इनर्शिया था उसको हमने क्या कहा कि वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, और फिर जो उसकी डायरेक्शन में चेंज जो है उसको अपोज करने के लिए जो इनर्शिया था वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब जो उसकी मोशन को अंदर जो चेंज आ रहा है उसको अपोज करेगा जो इनर्शिया वो है इनर्शिया ऑफ मोशन। मतलब उस बॉडी की मोशन जो है यूनिफॉर्म मोशन जो है उसके अंदर जो चेंज आ रही है उसको ये जो बॉडी जो है ना ये अपोज करेगा। अच्छा, इसकी एग्जांपल क्या है, अब एक बस मूव कर रही है, वो सडनली स्टॉप्स करती है, जैसे ही स्टॉप करती है रेस्ट में आ जाती है तो हमारा बॉडी फॉरवर्ड आगे की तरफ जो है ना फॉल करता है, हम आगे की तरफ गिरने लगते हैं। इसकी वजह क्या है, अब देखें बॉडी वो बस मूव कर रही थी, ठीक है, हम उसके अंदर भी हमारी जो स्टेट है वो क्या है बस के अंदर वही है, ठीक है ना। अब जैसे ही बस जो है स्टॉप करती है, ठीक, तो हम आगे क्यों फॉल करते हैं, ठीक है। जब बस के अंदर थे तो हमारा बॉडी भी उसी सिचुएशन में था ना, जब बस की हालत में था, तो बस जब मूव कर रही थी तो हमारा बॉडी भी उसी बस की मोशन में था। अब चूँकि बस ने स्टॉप कर दिया लेकिन जो बॉडी का इनर्शिया वो क्या चाह रहा है कि इसी स्टेट में बॉडी रहे, मोशन की बस की जो मोशन है उसी स्टेट में बॉडी भी रहे। लेकिन जो है वो बस रुकती है तो फिर वो इनर्शिया क्या करता है, वो हमारे बॉडी को आगे फॉल करता है, ठीक है, कि आगे मूव करे। लेकिन बस रुकी, रुकना जो है वो तो एक जो है वो मतलब एक एक्शन है, वो तो एक फोर्स है, लेकिन उसको जो अपोज कर रहा है उस चेंज को वो इनर्शिया है। वो इनर्शिया क्या है कि बॉडी को आगे की तरफ थ्रो करता है, बॉडी बस रुक जाएगी, बॉडी को आगे तरफ थ्रो करता है, क्योंकि वो चाहता है इनर्शिया कि वो उसी स्टेट में जैसे बस मूव कर रही थी वो बॉडी भी हमारा जो इसी तरह स्टेट में इसी तरीके से मोशन में रहे, ठीक है। लेकिन वो जो कि रुक जाती है तो इसलिए बॉडी के अंदर जो इनर्शिया है वो उसको उस स्टॉप करने की प्रॉपर्टी बस की प्रॉपर्टी को क्या करता है अपोज करता है, और हमारा बॉडी इसलिए भी थोड़ा सा आगे मूव करता है। तो ये छोटा सा मैंने लेक्चर तैयार किया था जी मैकेनिक्स के ऊपर। तो अब बाकी जो है इंशाल्लाह इसके बाद जो है न्यूटन्स के जो लॉ हैं वो इस अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो अगर आपको ये मेरा चैनल अच्छा लगा है मेरा लेक्चर तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, कमेंट करें
और जो है वो लाइक भी कर दें। थैंक यू सो मच।